तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पुतिन नॉर्थ कोरिया में किम से मिलने वाले हैं और इससे पहले वो कई बार एटमी हमले की धमकी दे चुके हैं और इसके लिए रूस ने तैयारी भी कर रखी है। यूक्रेन को तबाह करने का रूसी मंसूबा खाक में मिल सकता है, क्योंकि 78 देशों ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्विट्जरलैंड में जब ग्लोबल पीस समिट में 101 देश शामिल हुए तो सर्द हवा में परमाणु युद्ध की गर्मी देखने लगी। क्योंकि ये पहली दफा था जब रूस को सीधे हद में रहने की हिदायत दी गई और यूक्रेन की सुरक्षा के लिए 78 देश किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखे। फिर चाहे दुनिया में परमाणु संग्राम का आगाज ही क्यों ना हो जाए। Ukraine means defending that system of rules that holds the international community together and protects every nation. If Ukraine had not been able to count on our support and therefore would have been forced to surrender. यूक्रेन पीस समिट में शांति समझौते पर 78 देशों ने हस्ताक्षर किए। यह सीधे तौर पर रूस को धमकी थी कि या तो शांति समझौता मानो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो, और उसका अंजाम आत्मसमर्पण से कम नहीं होगा। Вона абсолютно провокувала весь світ і, чесно кажучи, лякала, говорячи про те, що не збирається закінчувати війну, а хоче далі захоплювати територію. Тобто це велика помилка, яка для нас корисна. Для нас корисна. Їх меседжі всі тут за лаштунками. हालांकि 23 देश ऐसे भी थे जिन्होंने शांति समझौते से इनकार कर दिया, यानी हो सकता है उनके दिल में रूस के लिए हमदर्दी हो। पुतिन के दिल में अमेरिका समेत उन तमाम देशों के लिए कोई रहम नहीं जिन्होंने पीस समझौते की आड़ में रूस को धमकाने की कोशिश की है। अब पुतिन ने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसमें अमेरिका से लेकर यूरोप तक दबदबा बनाया जा सके और इसके लिए न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती भी की जा रही है। हालांकि पुतिन को अंदाजा था कि G7 मीटिंग और पीस समिट में जरूर कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे तनाव बढ़ेगा, इसलिए रूस ने अटलांटिक से लेकर नॉर्थ सी तक न्यूक्लियर ड्रिल शुरू कर दी। सीधे अमेरिका और ब्रिटेन को काउंटर करके बता दिया कि रूस अब बड़ी जंग के लिए तैयार है, फिर चाहे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। यही वजह है कि पहली बार अमेरिकी तट से 100 किलोमीटर के अंदर रूस ने परमाणु ड्रिल शुरू की है। रूस ने 4 वॉरशिप लगाए हैं और अब हवारा के जरिए कजान सबमरीन भी पहुंच गई है जो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर सकती है। इसके काउंटर में अमेरिका ने अपनी हेलिना सबमरीन क्यूबा के पास लगा दी है जो एटमी अटैक कर सकती है। अमेरिका और रूस अटलांटिक सागर में आमने सामने आ चुके हैं। दोनों तरफ से एक भी गलत कदम बड़ा विध्वंस ला सकता है।
वैसे भी सिप्री की रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि पूरी धरती पर परमाणु खतरा मंडरा रहा है। दुनिया भर में 9,585 परमाणु वॉरहेड अलर्ट पर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पुतिन और उनके गठबंधन में शामिल देशों ने परमाणु हथियारों की तैनाती की है, जिसमें चीन और नॉर्थ कोरिया ने तेजी से परमाणु हथियार बनाए हैं। समंदर में रूस ने नाकाबंदी करके सुपर पावर और उसके मित्र देशों को चौंका दिया है। क्योंकि उन्हें इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि रूस इतनी बड़ी हिमाकत कर सकता है। यूक्रेन की मदद करते वक्त अमेरिका यह भूल गया कि रूस के पास अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है, जिनका इस्तेमाल वो कभी भी कर सकता है। हालांकि पिछले 2 साल में चीन और नॉर्थ कोरिया 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने बेहद तेजी से परमाणु कार्यक्रम पर काम किया। चीन ने पिछले 2 साल में 90 परमाणु हथियार बनाए। इस साल जनवरी तक उसके पास 500 परमाणु हथियार हो गए, जबकि नॉर्थ कोरिया इस साल अगस्त में परमाणु टेस्ट कर सकता है, जिसमें रूस उसकी मदद कर रहा है। न्यूक्लियर वॉर के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए नेटो ने अपने सदस्यों को परमाणु हथियारों को स्टैंड बाय मोड पर रखने का फरमान जारी कर दिया है। यानी यूरोप में पैनिक बटन दब चुका है, कभी भी जलजला आ सकता है। इस बीच यूक्रेन की तरफ से जल्द ही बातचीत करने की कोशिश शुरू हो सकती है। यूक्रेन के पूर्व विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा है कि कीव मॉस्को से बातचीत करके इस विवाद को सुलझा सकता है, लेकिन इसकी आवाज दोनों तरफ से आनी चाहिए। बातचीत के टेबल पर रूस की सहमति जरूरी है। कोलेबा के प्रस्ताव को नेटो चीफ स्टॉल्टनबर्ग ने आगे बढ़ा दिया है, लेकिन रूस को अब भरोसा नहीं है, क्योंकि एक तरफ नेटो यूक्रेन को हथियार भेज रहा है, दूसरी तरफ सुलह की कोशिश का दिखावा कर रहा है। इसी वजह से रूस ने अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के पास सबमरीन लगाकर अपने इरादे जता दिए हैं। इस बीच यह भी समझना जरूरी है कि रूस ने इन देशों को सबसे पहले टारगेट क्यों किया है। अमेरिका को टारगेट करने की वजह है इस सारे खेल का मास्टरमाइंड अमेरिका है, जो लगातार यूक्रेन को सैन्य मदद भेज रहा है, जबकि ब्रिटेन को टारगेट करने की वजह है कि ब्रिटेन ने क्रीमिया पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाकर यूक्रेन को दिया, साथ ही स्टॉर्म शैडो मिसाइल देकर यूक्रेन के युद्ध में वापसी कराई। इसके अलावा फ्रांस को टारगेट करने की वजह है कि फ्रांस ने सबसे पहले अपने सैनिक यूक्रेन भेजे और रूस से सीधे युद्ध की हुंकार भरी। इसलिए रूस इन देशों को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन पुतिन की जिद एक बड़े संकट का इशारा कर रही है, क्योंकि कजान और गोर्शकोव के जरिए परमाणु ड्रिल करने से अमेरिका का अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिव हो सकता है। रूस की ताबड़तोड़ मिसाइल ड्रिल से अमेरिका का वार्निंग सिस्टम पैनिक सिग्नल दे सकता है, जिससे अमेरिका का न्यूक्लियर ट्रायड एक्टिवेट हो सकता है, जिससे रूसी युद्धपोत पर हमले का अंदेशा है। ऐसा हुआ तो परमाणु युद्ध शुरू होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।